बड़ी खबर आ रही है, हम चलेंगे रवीश के पास। राहुल के खिलाफ चुनाव आयोग को बदनाम करने का आरोप लगा है। राहुल गांधी पर चुनाव आयोग को बदनाम करने का आरोप लगा है। राहुल गांधी के खिलाफ 272 हस्तियों का खुला पत्र है। राहुल गांधी पर चुनाव आयोग को बदनाम करने का आरोप लगा है। तो 272 लोगों ने ये खुला पत्र राहुल गांधी को लिखा है और चुनाव आयोग को बदनाम करने का आरोप राहुल गांधी पर लगाया है। राहुल गांधी पर चुनाव आयोग को बदनाम करने का आरोप। याद करना होगा कि बिहार चुनावों से ठीक पहले लगातार वोट चोरी को लेकर तमाम तरह के दावे राहुल गांधी करते रहे हैं, लेकिन जब सबूत और आधार चुनाव आयोग ने उनसे मांगा तो उस पर उन्होंने कोई ज्यादा विस्तार से चुनाव आयोग को ना जानकारी दी, ना इस पर कार्रवाई की मांग की। ऐसे में अब खबर आई है कि राहुल गांधी के खिलाफ 272 हस्तियों का ये ओपन लेटर है, जिसमें उन्होंने आयोग को बदनाम करने का आरोप लगाया है। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी अब फोन लाइन से जुड़ रहे हैं इसी मुद्दे पर और ज्यादा विस्तार से बातचीत करने के लिए। राहुल गांधी के खिलाफ 272 लोगों का ये ओपन लेटर विकास बताता है कि राहुल गांधी जो तमाम आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे थे पूरी तरह से अब घिर चुके हैं, क्योंकि वो सभी आरोप आधारहीन रहे। विकास, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, तमाम जो हस्तियां हैं 272 हस्तियों का ये ओपन लेटर है। राहुल गांधी पर सवाल ये हस्तियां उठा रही हैं कि किस तरह से उन्होंने आयोग को बदनाम किया है वोट चोरी को लेकर। जो तमाम उन्होंने दावे किए थे वो आधारहीन हैं और आप सभी तरफ से वो घिरे नजर आ रहे हैं। विकास जी हाँ, देखिए लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इलेक्शन कमीशन खास तौर पर उनके निशाने पर है। वोट चोरी के आरोप से लेकर तमाम उससे जो आरोप लगाए वो एक एक करके वो आरोप ना तो चुनाव में मुद्दे बन पाए और ना ही जनता ने उनको इसमें तरजीह दी। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमेशा अपनी तरफ से जवाब देती रही। अब इन्हीं संवैधानिक संस्थाओं के बचाव में देखिए देश के तमाम जो एमिनेंट सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, वो सामने आए हैं। इसमें 16 जजेस भी हैं, 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, IAS IFS ऑफिसर हैं, 14 एम्बेसडर हैं और सभी ने कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के अटेम्प्ट को जो है उसकी निंदा की है और तमाम जो तर्क हैं वो इसके पक्ष में दिए हैं कि क्यों राहुल गांधी को इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर सवाल नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि उनके सभी आरोप निराधार साबित होते जा रहे हैं। बिल्कुल, एक संवैधानिक संस्था पर लगातार उन्होंने सवाल उठाए। जब चुनाव आयोग ने अब उनके इन आरोपों का आधार मांगा और शिकायत दर्ज कराने को कहा तो वो आगे नहीं बढ़े और बिहार चुनावों से ठीक पहले उन्होंने वोट चोरी को लेकर तमाम जो दावे किए थे वो आधारहीन हैं। और अब जैसा कि विकास बता रहे थे, 272 हस्तियों ने ये ओपन लेटर में राहुल गांधी पर चुनाव आयोग को बदनाम करने का आरोप लगाया है। 272 एमिनेंट सिटीजन्स हैं, जिसमें 16 जज बताए जा रहे हैं, 123 रिटायर्ड अफसर हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें 14 एम्बेसडर्स हैं, 133 रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं। ये सभी लोगों ने एक ओपन लेटर लिखा है, खुला पत्र लिखा है, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि राहुल गांधी पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को बदनाम करने का आरोप लगाया है। और फॉर्मर डीजीपी झारखंड निर्मल कौर जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस खुले पत्र में ये तमाम दावे किए हैं और आरोप लगाया है। निर्मल कौर जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस खुले पत्र की मंशा क्या है और आप लोगों ने क्या लिखा है इस ओपन लेटर में? देखिए, सिस्टमैटिकली ये लोग जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी हैं, उन पर भयानक एक बहुत ही मतलब जो विनम्रता की, शालीनता की और इवन सच्चाई की सब हदों को पार करते हुए एकदम झूठ झूठ बोल के एकदम बेसिर पैर के आरोप लगा रहे हैं, अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं और धमका रहे हैं कि कल होगा तब हम तुमको मतलब जितने कॉन्स्टिट्यूशन बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए या और कोई बड़े बड़े जो संवैधानिक पदों पे लोग बैठे हैं, जो कि मतलब बिल्कुल मर्यादाहीन आचरण है
और ऐसा आचरण है कि एकदम से कहते हैं डेस्परेशन से जो लॉन्ग टाइम फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, ये लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हैं और फ्रस्ट्रेशन में आदमी जैसे कुछ भी ऊटपटांग बोलता रहता है, ऊटपटांग बोल रहे हैं। पर इन्हें कुछ गरिमा रखनी चाहिए, मान्यता रखनी चाहिए कि जो हमारी संस्थाएं हैं, देखिए व्यक्ति आते हैं व्यक्ति जाते हैं, व्यक्तियों को प्रोटेक्ट करना जरूरी नहीं है, पर संस्थाओं को प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है कि आपका जो आपका प्रजातंत्र है, आपकी डेमोक्रेसी है, आपके जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, अ सोसाइटी लिव्स बाय इट्स इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज एक है, कल दूसरे आएंगे, हमने टी.एन. शेषन साहब को भी देखा, गोपाला स्वामी साहब को भी देखा, बहुत बड़े सब तरह के लोगों को देखा हमने एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और जब तक वो उस संवैधानिक पद पर हैं, वो उच्चतम पद पर हैं, मतलब वो संस्था का एक प्रतिरूप है, वो इंडिविजुअल नहीं है। आप उनको इस तरह पर्सनली अटैक करें या इन संस्थाओं को अटैक करें, संस्था अब ये जैसे स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन है, अगर आपको शिकायत है तो कम आउट कि हम यहाँ के जेन्युइन नागरिक हैं, हम यहाँ के जेन्युइन रहने वाले हैं और हमारा वोटर कार्ड या तो खत्म कर दिया गया या नहीं बनाया गया। जो जेन्युइन केसेस आए हैं सबको लिया जाएगा। जेन्युइन केसेस जितने भी, अब आप फालतू में अगर रोल पे चढ़ाए रहिएगा लाखों लाख आदमी जो मर गए या चले गए या झूठे या किसी का 8 जगह वोट बना हुआ है, उस तरह की चीजें, तो ये एक नियमित प्रोसेस है SIR, पहली बार नहीं हुआ है, खाली इस बार बहुत हाईलाइट कर दिया गया है। जो स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन है वोट देने वाले लोगों का, नागरिकों का जो कि वोट देने के लिए एलिजिबल है, वो तो हमेशा रिव्यू होता है। हर साल कई लोग 18 के होते हैं, हर साल कई लोग मरते हैं, हर साल कई लोग पलायन कर जाते हैं, कोई बिहार छोड़ के दिल्ली आ जाता है, कोई दिल्ली छोड़ के न्यूयॉर्क में जाके बस जाता है। तो हर साल जो आपकी वोटर लिस्ट है वो बदलती है। वोटर लिस्ट एक डायनेमिक चीज है, एक स्थायी चीज नहीं है, और हर इलेक्शन में वो बदलेगी क्योंकि पॉपुलेशन मूव कर रही है, पॉपुलेशन फ्लूइड है। एक प्रक्रिया के तहत ये पूरी कवायद हुई थी SIR की, और तमाम ये जो दावे किए गए वो आधारहीन है। चुनाव आयोग शुरुआत से ही कहता रहा है। बहुत शुक्रिया इस प्रतिक्रिया के लिए निर्मल कौर जी। हम बात कर रहे थे झारखंड की पूर्व DGP निर्मल कौर जो हिस्सा रही हैं उस ओपन लेटर का। 272 एमिनेंट सिटीजन्स ने एक खुला पत्र लिखा है और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं और आधारहीन आरोप लगा रहे हैं। अगली खबर बढ़ते हैं। दिल्ली धमाके से जुड़ी खबर है। ऑनलाइन कट्टरपंथ फैलाने वालों पर सख्ती की खबर आई है। कश्मीर के युवाओं को टारगेट करने की कोशिश है। विदेश से फोन कर युवाओं को बना रहे थे निशाना। पाकिस्तान, दुबई, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि POK से चल रही थी ये साजिश। सुरक्षा एजेंसियों ने ब्लॉक किए हैं कई फोन नंबर्स, कई हैंडल और नंबरों का पता लगा है जिसे ब्लॉक किया गया है। पिछले 48 घंटों के दौरान सुरक्षा एजेंसियों का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। चलते हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता के पास। प्रदीप, इस खबर पर और क्या बता सकते हैं आप? बिल्कुल आपने सही कहा। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन को लेकर शिकंजा कसने की पूरी कोशिश पिछले 48 घंटों में हमने देखा कि कई जगह पे रेड की गई और उसके साथ साथ कई हैंडल और कई फोन नंबर को ब्लॉक कर दिया गया। इसमें देखा गया कि मोस्टली जो हैंडल और फोन नंबर थे, आपने सही कहा, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से या पाकिस्तान से या दुबई से चलाए जा रहे थे और उनकी पूरी कोशिश रहती थी कि यंगस्टर्स को टारगेट किया जाए। और जो टारगेट एरिया थे इस बार ये कश्मीर वादी कश्मीर नहीं थे, ये डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और रजौरी के इलाके थे। वहां पर भी युवाओं को टारगेट किया जा रहा था। देखिए, टारगेट करने का उनका तरीका क्या रहता है, वो उनके मॉनिटर करते हैं उनके फेसबुक को और बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स को। वो देखते हैं कि किस किस्म की चीजें वो शेयर कर रहे हैं। अगर उनको स्लांट लगता है कि किसी रिलीजियस चीजों का कर रहे हैं तो वो उसी तरीके से उनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं।